कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने आप को नहीं जानते। दरअसल सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको ये, लेकिन अगर किसी को जानना हो तो आप उसके विचारों को जानिए, उसकी मन स्थिति को जानिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इस चीज़ का आकलन भी आप कर सकते हैं तो आप काफ़ी हद तक उसके बारे में जान सकते हैं। अब मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप अपने बारे में नहीं जानते, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो धारा प्रवाह चलते ही रहते हैं किसी भी स्थिति में आप रहो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक गुलाब के बारे में मत सोचिए, लेकिन अब हुआ क्या कि आपके दिमाग ने उसके बारे में सोच लिया, और सोच लिया, उसका एक कलर भी डिसाइड कर लिया कि एक लाल कलर का गुलाब उसने बना दिया अपने दिमाग में। मैंने कहा गया था नहीं सोचना है, अब वो आपका कहना मान नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, कलर वाला जो आपने कलर डिसाइड कर लिया ना, तो वो भी एक समस्या इसलिए है क्योंकि भाई गुलाब तो सफ़ेद भी होता है, पिंक भी होता है। ठीक है, मैंने तो ब्लैक भी देखा हुआ है। आपने कलर भी रेड डिसाइड कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं या समझते आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि A फॉर एप्पल होता है। अब एप्पल आपके दिमाग में एक रेड कलर का एप्पल बनेगा। मेमोरी हमेशा शॉर्टकट पकड़ती है, और शॉर्टकट में जो चीज़ देखेगी उठा के आपको दे देगी। ठीक है, तो अब जो आपने कहा ना, मैं उस दिमाग ने आपके वो गुलाब बना क्यों दिया जब आपने कहा कि नहीं बनाना है उसकी इमेज। इट मीन्स वो सुन नहीं रहा है आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है। अब मेरे पास एक पेन है, ठीक है। मैंने किसी को कहा भाई मेरे को ये सेम पेन चाहिए, तू दुकान से ला के देगा क्या? तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगा ला करके। तो मैं उसको एक पेन दूंगा सैंपल के तौर पे, और ये सैंपल लेके जाएगा दुकान पे, दिखाएगा और इससे मैच कराएगा कि भाई देखो इस पेन से मिलता जुलता मुझे ना एक पेन दे दो। ठीक है, सेम वो जो आपके दिमाग में इमेज बनी ना वो सैंपल है, और दिमाग उसको लेके घूम रहा है हर जगह कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन कर क्या रहा है अल्टीमेटली, वो सोच रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है ना, यहीं पर है। जब मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी, मैं बात करता हूँ पॉजिटिविटी कलेक्शन की या पावर ऑफ रिफ्रेमिंग की। दैट इज़ एक्चुअल पावर। जब आप कहते हैं ना मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ, अब आपका दिमाग क्या कर रहा है ना, एक दुखी सा चेहरा बना के बोलता है ये नहीं होना है। ठीक है, और उस पर फोकस करके उसको ढूंढता रहता है कि ये नहीं होना है, मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहा है उसी को। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना 1 घंटे तक किसी की बुराई करने, लेकिन हम बुराई नहीं कर रहे हैं। तो वो जो एजेंट होता है ना कि हम बुराई नहीं कर रहे हैं, एंड मतलब हम उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं समझते हैं। आप अल्टीमेटली कर ही रहे हैं उन चीज़ों को। इसको चेंज कर सकते हैं आप, इस पावर को अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपने कहा मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ, आपने कहा आज मैं खुश रहूँगा। खुश रहने का जो वर्ड है वो दिमाग उसका हैप्पी सा चेहरा बनाएगा, एक अच्छी सी स्माइली बनाएगा, उसको लेके ढूंढेगा। ठीक है, कहने का मतलब वो नहीं शब्द को समझ नहीं रहा है, नहीं शब्द नहीं सुन रहा है आपका। ठीक है, वो ब्लॉक नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों को। बेटर कि हम अपने जो वर्ड्स हैं उनके सिलेक्शन को दूर करें। जो दूसरी बात आती है कि रेड कैसे बना, देखिए शॉर्टकट मेथड हमेशा वो यूज़ कर रहा है। अब आप कहीं ऐसी जगह रह के आए होते जैसे श्रीनगर वगैरह में, अगर वहाँ के किसी लोगों से पूछूंगा कि एक एप्पल का चित्र बनाओ, हो सकता है बड़ा बना देगा दिमाग में, छोटा बना देगा, ग्रीन एप्पल बना देगा जिसने बचपन से देखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, बुक्स पढ़िए। ठीक है, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में जा सकते हैं, अच्छी जगहों पर घूम सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, अपने दिमाग में वो इमेज बनाइए कि अच्छी इमेज किस चीज़ की होती है। इसीलिए हम बच्चों को, लोगों को दूर रखते हैं कुछ ऐसे वायलेशन पॉइंट से, कुछ ऐसी चीज़ों से जिनके दिमाग में इमेज न बने, सो दैट कि वो, अगर आपने कहा भूत, तो अगर वो टीवी में कोई भूतिया मूवी देख रखी है तो उसी को भूत का इमेज बना लेता है वो। आई थिंक टास्क थोड़ा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर। ओके।